वेलकम टू माय चैनल द ट्रिक सेंटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम के बारे में, जिसका नाम है द स्कॉलर जिप्सी। इसका जो टाइटल है फ्रेंड्स, द स्कॉलर जिप्सी। जिप्सी का अर्थ फ्रेंड्स यहाँ पर बंजारा होता है या घुमंतू कह लीजिए, यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं होता अपना, वो पूरी ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बिता देते हैं। इस टाइटल का अर्थ जो है फ्रेंड्स, वो है एक विद्वान बंजारा। यह स्टोरी है एक ऐसे छात्र की जो कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे ऑक्सफोर्ड छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस छात्र में ऐसी प्रतिभा थी कि वह कुछ नया कर सकता था। किसी ने उसकी सहायता नहीं की और अंत में उसने जिप्सियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया ताकि उन जिप्सियों के रहस्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस स्टोरी को ग्लेनविल ने अपनी पुस्तक वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में लिखा था। इस घटना का जिक्र 1661 में ग्लेनविल ने अपनी पुस्तक में की थी और इस बुक को मैथ्यू अर्नोल्ड ने लगभग 200 साल के बाद पढ़ा। ऐसी अफवाह थी कि वो आज भी जिंदा है, लेकिन कोई भी इंसान 200 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है? इस बात का सही पता लगाने और उस स्कॉलर जिप्सी को ढूंढने के लिए मैथ्यू अर्नोल्ड जो है निकल पड़े। उस स्कॉलर जिप्सी को ढूंढने में उन्हें क्या क्या परेशानियां आई, वो इस पोएम द स्कॉलर जिप्सी में लिखा है उन्होंने। फ्रेंड्स, इस पोएम को जो 1853 में लिखा गया था। इस पोएम पे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं इस पोएम पे। लेट्स बिगिन। गो फॉर दे कॉल यू सेफर्ड फ्रॉम द हिल। यहाँ पर फ्रेंड्स, सेफर्ड का मतलब होता है गडेड़िया, जो कि भेड़ों की देखभाल करते हैं। यहाँ पर पोइट के साथ जो है एक सेफर्ड है जो कि पहाड़ी के शिखर पर है और नीचे सेफर्ड के कुछ साथी खड़े हैं। तो पोइट कहते हैं कि जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं, नीचे से तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं, जाओ तुम नीचे जाओ और जाकर नीचे भेड़ों की देखभाल करो। गो सेफर्ड एंड अनटाई द वैटल कोट्स। वैटल्ड कोट का मतलब होता है बाड़ा, किसी जानवर को रखने के लिए जो बनाया जाता है। और इस लाइन का मतलब है कि जाओ और अपने भेड़ों को बाड़े से बाहर निकालो। नो लॉन्गर लीव द विस्टफुल फ्लॉक अनफेड। उन्हें भूखे न रहने दो, जाकर उनके बाड़े को खोल दो ताकि वो मैदान में जाकर घास चर सकें। नॉर लेट द बॉलिंग फैलो रैक देयर थ्रोट्स। यानी उस सेफर्ड के जो साथी नीचे से चिल्ला रहे हैं गले फाड़कर, उन्हें जवाब दो। नॉट द क्रॉप्ड ग्रासेस सूट अनदर हेड। समय नष्ट न करो, जल्दी आंसर करो ताकि भेड़ जो है मैदान में घास चर सकें। बट व्हेन द फील्ड्स आर स्टिल। लेकिन जब शाम हो जाए, चारों ओर शांति छा जाए। एंड द टायर्ड मैन एंड डॉग्स ऑल गोन टू रेस्ट। और जब थके हुए आदमी और रखवाले कुत्ते सभी आराम करने चले जाएं। एंड ओनली द वाइट शिप आर समटाइम्स सीन क्रॉस एंड रिक्रॉस द स्ट्रिप्स ऑफ मून ब्लांचेड ग्रीन। यानी कि जब रात हो जाए और चांद चमकने लगे और उस चांदनी रात में जो है सफ़ेद भेड़ ही कभी कभी दिखाई दे। कम सेफर्ड एंड अगेन बिगिन द क्वेस्ट। तब पोइट सेफर्ड से कह रहे हैं कि तुम मेरे पास लौट आना ताकि हम लोग जिप्सी की खोज फिर से शुरू कर दें। इन टोटल लाइन से यह पता चलता है फ्रेंड्स कि वो जो सेफर्ड है वो पोइट की हेल्प कर रहा है उस जिप्सी को ढूंढने में। Here where the reaper was at work of late, in this high field's dark corner, where he leaves his coat, his basket and his earthen cruse. पोइट खेत के उस ऊंचाई वाले छायादार कोने पे बैठना चाहता है जहाँ पर कुछ समय पहले घास काटने वाला अपना काम कर रहा था और उसने अपने कोट, अपने डलिए को और अपने मिट्टी के घड़े को उस कोने में छोड़ा था। यानी पोइट ने एक ऐसी जगह तलाशी है जहाँ से उसे सब कुछ साफ साफ नजर आए। And in the sun, all morning binds the sheaves. Then here at noon comes back his stores to use. घास काटने वाला सारी सुबह धूप में घास के गट्ठे बांधता है और दोपहर को खाने पीने के लिए वापस आ जाता है। Here will I sit and wait while to my ear from upland far away. पोइट वहीं पर बैठेगा और इंतजार करेगा। और ये जो खेत है वो ढलवा है और पोइट जो सबसे ऊंचाई वाली जगह पे बैठा हुआ है। The bleating of the folded flock is born with distant cries of reapers in the corn. यानी इस कोने पर बैठकर पोइट भेड़ों का मिमियाना और घास काटने वालों की बातों को सुनेगा। All the live murmur of a summer's day. और इस तरह से वो पूरे गर्मी के एक दिन की सार्थक ऊर्जा और गतिविधि को सुनेगा। इन टोटल लाइन से फ्रेंड्स यह पता चलता है कि पोइट जो हैं एक खेत में ऊंचाई वाली जगह पर बैठे हुए हैं और जिप्सी का वेट कर रहे हैं कि वो जिप्सी कहीं तो दिखे। स्क्रीन्ड इन द नूक ओवर द हाई हाफ रिपेड फील्ड
एंड हेयर टिल सनडाउन सेफर्ड विल आई बी। यानी कि अनाज से भरा हुआ जो ढलवा खेत है उसमें पोएट सूर्यास्त तक बैठेगा। थ्रो द थिक कॉर्न द स्काल्ड पोपिन पीप एंड द राउंड ग्रीन रूट्स एंड येलोइंग स्टैक आई सी पेल ब्लू कॉर्नवॉल्वस इन टेंड्रिल क्रिप and air swept linden yield their scent and rustle down their perfumed showers of bloom on the bent grass where I am laid। पोइट जिस कोने पर बैठे हैं वहाँ पर नींबू के वृक्षों की हल्की छाया आ रही है और नींबू की फूलों की जो मीठी खुशबू है वो अपनी सांस में भर रहे हैं। लाल पोस्त को मक्की के साथ गूंथते हुए देख रहे हैं, वहाँ पर फूलों की खुशबू आ रही है और पोइट जो है उसे अपने सांस में भर रहे हैं और घास पर लेट गए हैं। एंड बोर मी फ्रॉम द अगस्ट सन विथ सेड एंड द आई ट्रेवल्स डाउन द ऑक्सफोर्ड टावर्स। पोइट जो है वो अगस्त की महीने की धूप और छाँव का आनंद ले रहे हैं और दूर स्थित ऑक्सफोर्ड की टावर को निहार रहे हैं। एंड नियर मी ऑन द ग्रास लाइज ग्लेनविल्स बुक। और पोइट कहते हैं कि मेरे पास घास पर ग्लेनविल की बुक पड़ी हुई है। उस बुक का नाम है वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। कम लेट मी रीड द ऑफ्ट रीड टेल अगेन। यानी कि ग्लेनविल की इस बुक को पोइट ने कई बार पढ़ा है। द स्टोरी ऑफ ऑक्सफोर्ड स्कॉलर पुअर ऑफ प्रेग्नेंट पार्ट एंड क्विक इन्वेंटिव ब्रेन। पोइट जो है उस बुक को दोबारा से पढ़ता है जिसमें कि कहानी थी ऑक्सफोर्ड के एक ऐसे छात्र की जो कि बहुत ही विद्वान था। वह छात्र वास्तव में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली था, उसमें ऐसी क्षमता थी कि वह कुछ नया कर सकता था। हु टायर्ड ऑफ नॉकिंग एट प्रीफरमेंट्स डोर। उस छात्र ने कई बार ऐसे व्यक्तियों के दरवाजे खटखटाए जो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वन समर मॉर्न फॉरसूक। एक गर्मी की सुबह में उसने निराश होकर ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया। हिज फ्रेंड्स एंड वेंट टू लर्न द जिप्सी लोर एंड रोम द वर्ल्ड विद दैट वाइल्ड ब्रदरहुड। और शामिल हो गया जाकर जिप्सी के उस झुंड में ताकि वह जिप्सी के रहस्यात्मक गुप्त ज्ञान को सीख सके। एंड केम एज मोस्ट मैन डीम्ड टू लिटिल गुड बट केम टू ऑक्सफोर्ड एंड हीज फ्रेंड्स नो मोर। अधिकांश लोगों का यह कहना था कि वह जिप्सियों के साथ घूमकर अपनी प्रतिभा को गंवा रहा है। यानी कि लोगों का कहना था कि इन जिप्सियों के साथ घूमने से उसे क्या मिलेगा। ना तो उस छात्र ने कभी वापस लौटकर उस ऑक्सफोर्ड में कदम रखा, न ही अपने फ्रेंड से बात करने की कोशिश की। बट वंस ईयर आफ्टर इन द कंट्री लेन्स। यहाँ पर फ्रेंड्स कंट्री लेन का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, और इस लाइन का मतलब है कि कई वर्षों के बाद एक बार वो ग्रामीण क्षेत्र में नजर आया। टू स्कॉलर्स हु मेट कॉलेज अर्स्ट ही न्यू मीट हिम एंड ऑफ हिज वे ऑफ लाइफ इंक्वायर्ड। दो विद्वान छात्र जो कि जिप्सी के क्लासमेट थे उस जिप्सी से मिले और उनके जीवन यापन के बारे में उससे पूछा। वेयर इट ही आंसर्ड दैट द जिप्सी क्रू ही मेट्स हैड आस्क्ड टू रूल एज दे डिजायर्ड द वर्किंग्स ऑफ मेन्स ब्रेन्स एंड दे कैन बाइंड देम टू व्हाट थॉट्स दे विल एंड आई ही सेड द सीक्रेट ऑफ देयर आर्ट। उस स्कॉलर जिप्सी ने अपने सहपाठियों से बताया कि जिप्सियों के पास एक ऐसी कला है जिससे वो दूसरे लोगों के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। वे लोग वैसे ही सोचेंगे जैसे कि जिप्सी चाहेंगे। और उस स्कॉलर जिप्सी ने कहा कि मैं भी यही कला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वैन फुल्ली लर्न विल टू द वर्ल्ड इम्पार्ट। जब मैं इस कला को पूरी तरह से सीख लूँगा तो दुनिया के सामने इस महान कला को प्रकाशित कर दूँगा। बट इट नीड्स हेवन सेंट मोमेंट्स फॉर दिस स्किल। लेकिन इस स्किल को सीखने के लिए उसे ईश्वर प्रदत्त क्षणों की प्रतीक्षा करनी होगी। दिस सेड ही लेफ्ट देम एंड रिटर्न नो मोर। इतना कहकर वो अपने सहपाठियों को छोड़कर चला गया और वापस कभी नहीं लौटा। बट रूमर्स हंग अबाउट द कंट्री साइड दैट द लॉस्ट स्कॉलर लॉन्ग was seen to stray, seen by rare glimpses, pensive and tongue tied। लेकिन ऑक्सफोर्ड के आसपास के ग्रामीण इलाके में यह अफवाह थी कि वह अब भी ऑक्सफोर्ड के आसपास के खेतों में पहाड़ियों में घूमा करता है। ऐसा समझा जाता है कि वह केवल विरले जिप्सियों को ही नजर आता है। वह विचार में मग्न रहता था और मौन रहता था, किसी से कोई मतलब नहीं था उसे, और अपने ही धुन में चलता जाता था। इन हैट ऑफ एंटिक शेप एंड क्लॉक ऑफ ग्रे द सेम द जिप्सीज वोर। वह पुरानी जैसी एक टोपी पहना करता था,
साथ में एक भूरा रंग का कोट पहना हुआ रहता था। जिस प्रकार का ड्रेस जिप्सी पहनते हैं ठीक उसी प्रकार का ड्रेस वो पहनता था। Safford had meet him on the Hurst in spring at some lone alley house in the Berkshire Moors। और ऐसी भी अफवाह थी कि सैफर्ड उससे बसंत ऋतु के उष्ट पर मिले थे और बर्कशायर के बीहड़ में किसी एकांत मदिरालय में भी मिले थे। ऑन द वार्म एंगल बेंच द स्मोक फ्रॉग्ड बोर्स हैज़ फाउंड हिम सीटेड एट देयर एंट्रिंग। लंबे सफ़ेद कोट पहने हुए खेत के मजदूरों ने उसे अपने दरवाज़ों पर बैठा देखा था। बट मीट देयर ड्रिंक एंड क्लैटर ही वुड फ्लाई एंड आई माई सेल्फ सीम हाफ टू नो दाई लुक्स एंड पुट द सैफर्ड्स वांडरर ऑन दैट ट्रेस। अब पोइट जो है उस स्कॉलर जिप्सी के बारे में उत्सुकतापूर्वक पूछताछ कर रहा है। पोइट जो है सैफर्ड से पूछता है और वहाँ पर घूमने वाले लोगों से पूछता है, खेतों में काम करने वाले मजदूरों से पूछता है, लेकिन कहीं से भी पोइट को ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। एंड बॉयज हु इन द लोन व्हीट फील्ड्स स्कैर द रूक्स आई आस्क इफ दाउ हास्ट पास्ट देयर क्विट प्लेस। पोइट कहते हैं कि मैंने उन लड़कों से भी पूछा जो कि गेहूं के खेत में काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने स्कॉलर जिप्सी को यहाँ आसपास कहीं जाते हुए देखा है। और इन माई बोट I lie, moved to the cool bank in the summer heats, mid wide grass meadows which the sunshine fill, and watched the warm green muffled कमर hills। पोइट कहते हैं कि इस ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में धूप से भरे हुए घास के मैदानों में ठंडे तट के निकट मैं अपनी नाव में लेट गया और वहाँ लेटे लेटे पोइट जो है घास से ढकी हुई कमर की पहाड़ी को निहार रहे हैं। एंड वॉन्डर इफ दाउ हॉन्टेस्ट देयर साई रिट्रीट्स। पोइट ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या सच में स्कॉलर जिप्सी गांव के इन दुर्गम बसेरों में घूमता फिरता है। फॉर मोस्ट आई नो दाउ लवेस्ट रिटायर्ड ग्राउंड। पोइट कहते हैं कि मैं केवल इतना जानता हूँ कि वह जिप्सी हमेशा एकांत स्थानों पर रहना पसंद करता है। दी एट द फेरी ऑक्सफोर्ड राइडर प्लिथ रिटर्निंग होम ऑन समर नाइट्स हैव मेड क्रॉसिंग द स्ट्रिपलिंग टेम्स एट बैबलॉक हिथ। यानी कि ऑक्सफोर्ड के उन नाविकों ने रात्रि के समय घर लौटते वक्त उस स्कॉलर जिप्सी को बैबलॉक हिथ जैसे सुदूर स्थानों पर टेम्स नदी पार करते हुए देखा है। ट्रेलिंग इन द कूल स्ट्रीम दाई फिंगर्स वेट एज द पंट्स रोप चॉप्स राउंड। वह स्कॉलर एक चपटे पेंदे वाली कम गहरी नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था और उस नदी की ठंडी धारा में अपनी उंगलियां भिगोता था। एंड लीनिंग बैकवर्ड इन अ पेंसिव ड्रीम एंड फॉस्टरिंग इन द लैप ए हीप ऑफ फ्लावर्स प्लग्ड इन साई फील्ड्स एंड डिस्टेंट विचवुड बॉर्स। वह अपने विचारों में खोया हुआ स्वप्न सा देखता हुआ पीछे की ओर झुका हुआ रहता था और उसकी गोद में फूलों का ढेर पड़ा हुआ था। वे फूल उसने एकांत खेतों और विचवुड के जंगलों से तोड़े थे। एंड दाइन आइज रेस्टिंग ऑन द मूनलिट स्ट्रीम। और उसकी नज़रें जो है चांदनी में चमकती हुई नदी के धारे पर लगी हुई थी। एंड दे देन लैंड एंड दाउ आर्ट सीन नो मोर। और जैसे ही नाविक नदी के उस किनारे पर पहुंचते थे वहाँ पर जिप्सी कहीं नज़र नहीं आता था। मेडन्स हु फ्रॉम द डिस्टेंट हैमलेट कम टू डांस अराउंड द फाइव-फील्ड elm in May, off through the darkening fields have seen thy roam, or cross as still into the public way। मई के महीने में सुदूर गाँव की कन्याएं फाइव-फील्ड में एम वृक्ष की परिक्रमा करके नाचती है और उन्होंने स्कॉलर को सूर्यास्त के समय खेतों में घूमते हुए अथवा सीढ़ी पार करते हुए सार्वजनिक मार्ग में जाते हुए देखा है। ऑफ दाउ hast given them store of flower, the frail leaves, white anemone, dark blue bells, drenched with dew of summer eves, and purple orchises with spotted leaves, but none hath word she can report of thee। स्कॉलर ने उन कन्याओं को ग्रीष्म की संध्या की ओस से भींगे हुए अनेक प्रकार के फूल दिए, लेकिन उन कन्याओं में से किसी को भी स्कॉलर से बात करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। Above Godstraw breeze when hay times here in June and many a scythe in sunshine flames। जून के गर्म दिनों में नदी में स्नान करने वाले अनेक लोगों ने स्कॉलर जिप्सी को गॉडस्ट्रो पुल के आगे नदी के तट पर बैठा देखा है। जून का महीना है, घास काटने का समय है और इस घास काटने के समय में धूप में कई हंसिए चमकते हैं। मैन
who through those wide field of breezy grass, where black-winged swallows haunt the glittering Thames। यानी हवा में लहराती हुई घास की विशाल खेतों से होकर सैफर्ड गुजरते हैं। वहाँ काली पंखों वाली चिड़ियाँ चमकीली टेम्स नदी पर मंडराती है। टू बाथ इन द अबंडेंट लेसर पास हैव ऑफन पास्ड द ईयर, सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक overgrown, mark thine outlandish grave, thy figure spare, the dark wog eyes and soft abstract air। वहाँ स्नान करने वाले लोगों ने स्कॉलर के जिप्सी वेश को और उसकी काली धुंधली आंखों को देखा है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी गहन ध्यान में खोया हुआ है। बट when they come from bathing thou wast gone, लेकिन जब वो नहाकर लौटते थे तब स्कॉलर जिप्सी वहाँ से गायब हो चुका होता है। इस पोएम को पूरा समझने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें ताकि आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।